अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीकली गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट सलीमा भुट्टो। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपको मिलवाऊंगी वो एक खातून है और स्टॉक एक्सचेंज पर उनकी खासा नज़र रहती है। मैं बात कर रही हूँ मेरी गेस्ट रायदा लतीफ़ की। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हेड ऑफ मार्केटिंग है। इसके अलावा ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कराची की वहाँ पे पढ़ाती भी नहीं हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि ख़वातीन किस तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम रायदा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसा मेल डोमिनेटिंग इदारा आपने क्यों चूज़ किया? खैर, मेल डोमिनेटिंग आप कह रहे हैं वो बिकॉज एक इम्प्रेशन बना हुआ है। बाइंग एंड सेलिंग सारी हम लोग तो देखते हैं। अगर इस तरह देखा जाए वो आपको वीडियोस में एट द ट्रेडिंग फ्लोर में नज़र आते हैं, बट जब से टेक्नोलॉजी आई है एंड जब से ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का शुरू हुआ है सिलसिला, तो बहुत सारी ख़वातीन अपने घर में बैठकर भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। आई न्यू फ्यू ऑफ जी जी, इनफैक्ट फेसबुक पे एक वुमेंस इन्वेस्टमेंट ग्रुप भी है जिसमें बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के ऊपर बात करती हैं, एक दूसरे को मशवरे देती हैं, रिसर्च शेयर करती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ और ग्रुप्स भी बने हुए हैं जहाँ ख़वातीन एक दूसरे को हेल्प भी करती हैं और एडवाइजरी भी देती हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें ब्रोकरेज हाउसेज़ में, रिसर्च में, ट्रेडिंग में, हर जगह ख़वातीन मौजूद हैं आज। सो ये तो बहुत एक इम्प्रेशन तो डेफिनेटली बना हुआ है कि जी ये मेल डोमिनेटेड है। इवन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर में देखें, एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है, उसमें हमारे पास आई वुड से आई थिंक सेफली 10% से ऊपर ख़वातीन हैं एम्प्लॉई रेशो में। आई एम श्योर 15 तो होंगी, आगे पीछे होगा अराउंड दैट परसेंटेज। तो आई एम श्योर हमारी HR की हेड ज़्यादा अच्छा बता सकेंगी। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2, 3, 4 या 5 बड़े डिपार्टमेंट्स की हेड ख़वातीन है विद इन द स्टॉक एक्सचेंज। सो इट्स नॉट रियली अ मेल डोमिनेटेड टेरिटरी। व्हाई दिस इंप्रेशन हैज बीन कि मर्दों का ही है और मर्द ही खरीदेंगे, मर्द ही बेचेंगे? बिकॉज जनरली पाकिस्तान में जी पाकिस्तान में ना एक कल्चर बना हुआ है जिसमें एक कॉन्शियस कह लें डिवीज़न हुई हुई है कि जो घर एक फैमिली के अंदर ना जो इन्वेस्टमेंट्स का रोल है वो आदमी का है, पैसे कमाने का रोल है वो आदमी का है, और जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, स्टॉक ट्रेडिंग हो गई, रियल एस्टेट मैनेजमेंट, बाहर ये हमारा कल्चर सेटअप है कि जी ख़वातीन ज़्यादातर आदमियों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही होती या बाहर नहीं निकलती, वर्क प्लेस पे उनको वेलकम नहीं किया जाता। एग्जैक्टली। सो इफ़ यू टेक दैट इनटू पर्सपेक्टिव, तो एक ये रोल डिफिनेशंस हुई हुई हैं। ख़वातीन इन्वेस्ट करती हैं तो वो गोल्ड में करती हैं, सेविंग्स में करती हैं, DSCs, SSCs या नेशनल सेविंग स्कीम्स में करती हैं और करती हैं ख़वातीन। इस स्कीम से मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि औरतें किस मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ ऐसी स्कीम्स या इन्वेस्टमेंट हैं ख़वातीन के लिए स्पेशली जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकें, या ओवरऑल ही है कि किसी में भी आप इन्वेस्ट कर लें? देखिए, ओवरऑल है, हम रिस्ट्रिक्ट थोड़ी कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कि ये वाले स्टॉक्स ख़वातीन के लिए। बैंक्स वगैरह में कर सकते हैं ये चीज़ कि जी विमेन अकाउंट है, लेकिन ब्रोकरेज अकाउंट खोलने वो 200 ब्रोकर्स हैं जो उनको जो उनके लिए आसान है, कन्वीनियंट है, वो जाके अकाउंट खोल सकती हैं, फ़ोन करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। सिर्फ आई थिंक बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है या घर पे बुला लें। सो बट हमारा जो कल्चरल सेटअप है ना, उसके अंदर ख़वातीन प्रेफर करती हैं आदमी ये काम करें, और बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल लगता है उन्हें, कॉम्प्लेक्स लगता है मैथ्स समझना। इफ़ यू लुक एट द परसेंटेज, तो मैथमेटिक्स या NED यूनिवर्सिटी में जाएं तो मेन ज़्यादा हैं, औरतें कम होंगी। मैथ्स डिपार्टमेंट उठा लें कराची यूनिवर्सिटी का तो मेन ज़्यादा हैं, औरतें कम है। इकोनॉमिक्स उठा लें, मेन ज़्यादा है, थोड़ा औरतों का ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली मैथ्स के। बट स्टैट्स हो गए, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो औरतें, आई थिंक इट्स मोर अबाउट इट्स अ जेंडर थिंग। बहुत कम औरतें हैं जो कि मैथ साइड पे आ रही होती हैं, तो इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स लगता है। आई थिंक दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, तो इसलिए वो छोड़ देती हैं। बट जो ख़वातीन स्मार्ट हैं, सिंस टेक्नोलॉजी इज़ देयर, गूगल इज़ देयर, हमने स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के साथ एक डेटा पोर्टल बनाया हुआ है जिस पे हर चीज़ अवेलेबल है। सो जब से ख़वातीन को
इंटरनेट और ये सारे एक्सेस मिले तो वो विद इन देयर बाउंड्री, विद इन देयर होम्स रह के बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हैं ऑनलाइन. सो बिजनेसेस भी कर रही हैं ख़वातीन. बेशक वो एज अ बिजनेस रजिस्टर बहुत सारी नहीं होती, बट वो बहुत सारे बिजनेसेस. लेकिन फिर भी अब ये जो एक हमारे यहाँ शुरू से बोला जाता है कि औरतों को काम नहीं करने दिए जाते, आई डू नॉट अग्री. आप खुद काम कर रही हैं, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अभी भी वर्किंग वुमेन की तादाद ज़्यादा है बनस्बत के जो औरतें खुद का बिजनेस लेके चल रही हों. इसकी वजह क्यों है और ये कब तक मतलब चेंज होगा? वुमेन एम्पावरमेंट है, आई अग्री, लेकिन कम है, क्यों? देखिए, अगेन एज आई सेड, आवर सेटअप इज़ डिफरेंट. दुनिया भर में ख़वातीन को ऑब्वियसली कंपैरिजन में नीचे रखा गया हुआ है. ग्लास सीलिंग की बात होती है. ये सारी चीज़ें अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आप देखें, इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स, डेफिनेटली आपको कम नज़र आएंगी बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट्स में कम है. बहुत सारी, अब इसको फर्दर डीप डाउन अगर आप रिसर्च करें और डिग डाउन करें रीजंस, देयर आर मेनी वुमेन हु चूज नॉट टू वर्क ऑल्सो. दे वांट टू फोकस on their families, they want to bring up their children, they do not want to go into the office and work from 9 to 5 because they feel that once the children are back home they want to be with them. So अब दूसरा एक और इसमें पर्सपेक्टिव देखें, ये एक अर्बन वुमेन की बात कर रही हूँ. आप आ जाएं रूरल साइड पे, आप थोड़ा भी रूरल साइड पे जाएं, सेमी अर्बन में जाएं, औरतें काम कर रही हैं. They are out there, but numbers are not there. You see, rural और semi-urban में अगर आप देखें, वो registered नहीं है as a working woman, but वो काम कर रही हैं, वो fields में काम कर रही हैं, वो घरों में employed हैं. rural में तो ज़्यादा काम करती हैं. वो खानों का businesses setup किए हुए हैं, deliveries फ्रंट पे तो उनके हस्बैंड डिलीवर करते हैं या बेटे डिलीवर करते हैं, बट बैक एंड पे women are the ones who are cooking and preparing those meals. So if you really look at it, I think statistics, we have to go beyond these numbers and see. Then on the other hand, you see these development institutions are there. कशफ हैं, इस तरह के और भी institutions हैं. United Nations women काम कर रहे हैं, UN women, बहुत सारे इदारे पाकिस्तान में local as well as international काम कर रहे हैं on women economic empowerment. अब मैं वो we talk about economic empowerment because you asked me about the business. I think कशफ ने about 2017 के stats थे या 18 के कि 1.2 million women को लोन दिए हुए उन्होंने businesses के लिए. ठीक है. अब in a country जिसकी population is about 20 million plus, आप माइनस कर लें द 25 ईयर बिलो एंड दी अबव 50 ईयर्स. सो जो बीच का ब्लॉक है 25 to 50 ईयर्स के उसमें, और 50% पॉपुलेशन ले लें तो 10 में से, सो यू नो 3-4-5 मिलियन ऐसी ख़वातीन हैं जो कि एलिजिबल हैं. अब उसमें फर्दर डाउन अगर आप डिग डाउन करें, कितनी औरतें जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रही हैं, कितनी जो बिजनेसेस. अब कशफ का एक मैंने आपको फिगर दिया. देयर इज टेलेनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, देयर वाज तामीर पहले था माइक्रो फाइनेंस बैंक. इन जब आप फर्दर डाउन जाती हैं, आप इधर देखती हैं तो बहुत सारे लोन्स दिए हुए उन्होंने वेमेन को. एंड इफ मेरी अभी कुछ अर्सा पहले किसी एक माइक्रो फाइनेंस बैंक से बात हो रही थी तो उनने ये बताया कि हमारा जो रेशो ऑफ रिकवरी है लोन्स की, उसमें वेमेन आर द बेस्ट परफॉर्मर्स. वाओ. वो टाइम पे लोन वापस करती हैं, अपनी प्रॉफिट पेमेंट्स करती हैं, इन्हांस्ड लोन्स लेती हैं, फिर वापस करती हैं, फिर एक थर्ड लेवल लेती हैं और बढ़ा के वापस करती हैं. बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि मिड लेवल पे कर रही हैं. एंड वी हैव दीज इंस्टीट्यूशंस जो कि इन चीज़ों पे काम कर रही हैं एंड हेल्पिंग बिजनेसेस, वुमेन बिजनेसेस थ्राइव. Add on to it the advent of Facebook and technology and these networks online जिसके ऊपर वो आके put up करके अपने businesses की shops भी बना के दिखा सकते हैं, represent showcase कर सकते हैं अपनी services. बिल्कुल ही छोटा सेटअप किया है, लेकिन निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो within their own boundary रह के उनकी खुद की चॉइस है. बहुत सारी औरतों की अपनी चॉइस भी होती है. लेकिन इस चीज़ को बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जैसे कि यू नो बेटर फेमिनिज्म, इसको बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया गया, इसकी डेफिनेशन को बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया गया है पाकिस्तान में. मतलब हाउ मच यू वुड सपोर्ट फेमिनिज्म एंड व्हाट इज फेमिनिज्म फॉर यू? देखिए, हाँ, that is a very good question. Has women empowerment been affected by feminism?
विमेन एम्पावरमेंट आप अर्बन औरत के बारे में तो नहीं कह सकेंगे, अच्छे वेल एजुकेटेड हाउस होल्ड्स के अंदर भी ये सवाल नहीं उठता, बिकॉज यहाँ तो हमारे लिए फॉर एग्जांपल बच्चे बराबर होते हैं whatever, but then when you would further go down into certain family types, certain cultural backgrounds वाले segments, I feel women empowerment है क्या, मतलब there's no per se definition, but the ability of a woman to be able to make a choice, access education equally. कुछ घरों में होता है कि अच्छा नहीं लड़के को पढ़ा दो, लड़की वहाँ जहाँ पैसे का प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो वो प्रेफरेंस देते हैं कि मेल चाइल्ड या मेल ऑफस्प्रिंग गोज टू स्कूल और गोज टू कॉलेज, स्कूल चले गए दोनों, बट जब एडवांस एजुकेशन की बात आई तो वो कहते हैं मेल ऑफस्प्रिंग को पहले कर दो, लड़की तो शादी कर देनी है, ठीक है। सो प्रायोरिटाइज उधर होता है जहाँ फाइनेंशियल वो हो या सर्टन बैकग्राउंड्स हो। अब अगेन सर्टन बैकग्राउंड्स में कल्चरल चीज़ें आ जाती हैं। सो एट द गवर्नमेंट लेवल, एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, व्हेन women come into who want to come into the workforce or who want to set up their businesses, तो गवर्नमेंट लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे पॉलिसीज़ मौजूद होनी चाहिए जो कि ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट में इक्वल वो करें, सैलरीज लेवल की बराबर हो। अगर कोई SVP लेवल पे आ रही है औरत वर्सेस एन SVP लेवल मेल, शुड बी ऑफर्ड द सेम पैकेज। बट आई थिंक ये नहीं होता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में होता भी है। आई मीन ये हैं चीज़ें, अब तो यू नो कॉन्शियसनेस आ गई है इस चीज़ की। अच्छा, देन अगेन ये तो गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, काम भी हो रहा है। आई वुड से कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है, थोड़ा स्लो हो रहा है, बट वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो एट दैट लेवल हो रहा है। अच्छा, अब आ गया कि फैमिली लेवल पे काम, वो आप नहीं चेंज कर सकते जब तक आप एक माइंड सेट नहीं चेंज करें। देन ऑल्सो आई डोंट ब्लेम सर्टन फैमिलीज एंड कल्चर से कि वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर वुमेन। We don't want our women out there everywhere. We want them to be comfortable in their own spaces. That doesn't mean कि वो औरत उनकी जो है अपनी मर्जी से जाती नहीं है और सोशलाइज नहीं करती हैं और शॉपिंग नहीं करती हैं और ट्रैवल नहीं करती हैं, बट हाँ certain things are so पढ़ी लिखी भी ख़वातीन हैं, there are doctors who don't have the permission to work. So there I feel you know these are फिर family structures and backgrounds that are dominant. Majority ऐसा नहीं होता तो हम blame नहीं कर सकते। We can't really blame a government for this. We cannot blame policy. वहाँ जहाँ ये चीज़ें इन corporate level पे आ रही हैं, that definitely was a need and is a need कि जी access to education होनी चाहिए, access to ये दो लेवल पे काम होना है। एक दो पॉलिसी लेवल फ्रेमवर्क्स हो, इक्वालिटी हो, हायरिंग के अंदर इक्वल हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कहती हैं नहीं नहीं हम औरतें नहीं हायर करते, एक्सक्यूज मी, so that is a little questionable. Why not? Women in fact at times, because women have the ability to multitask, they can be better at work because you're giving them work, different types of things to do. Women are good at multitasking, so they can perform better there. So I think their organization level pe, corporate level pe, we need that equality in place, so the women who want to work actually can access or have the ability to be treated equally. फिर आ जाते हैं आप पॉलिटिकल, उसमें women empowerment मुख्तलिफ stages कह लें या levels कह लें। economic empowerment है, education है, different type की need भी है, political empowerment है। You see now you see women in the National Assembly. Yes. You see women in the Provincial Assembly. You see women in political roles also. On the other hand, the ability of a woman to choose who she wants to vote for, not just because her husband is saying or her father is saying isko vote do. That is a political choice. That is where we need to work on empowerment. फिर आ जाती social empowerment, who to circulate with, how to behave, what to, you know, in social settings. That is something, it is beyond the control of a government or a policy maker from that. वहाँ आपकी education plays a role. Educational empowerment, that the ability of a woman to decide that I want to pursue my PhD. Yeah, I want to go and do a master's, a second master's. Does she need a permission?
इस चीज़ तो के इन चीज़ों पे हमें काम करने की अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज भी ग्रोन अप वुमेन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए फिर भी वो खुद से एक फ़ैसला नहीं कर पाती हैं। दे लुक आफ्टर के या तो फादर होंगे या हस्बैंड होंगे, दे अब वो मना कर देंगे तो शायद वो उस 70% चांसेस हैं कि वो भी उस ऑफर को या जो भी चीज़ उसको टर्न डाउन कर दें। इस माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है। in order to do that you need to have an open dialogue in the house, and open dialogue in the house उस वक्त होगा जब father or husband is not the head of the family but it's a collaborative decision making process in the entire household, जो कि है काफ़ी घरों में है भी but बहुत सारे घरों में ज़रूरत भी है। Do you think it's changing? I think it is. एक I think mindset there था is. ये अब चेंज हो रहा है पॉजिटिव वे में। There is that change coming in because reasons I wouldn't understand. Exposure बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों का, with the way the media is also influencing thought processes. Then the boys when they grow up, अगर one set of parents has treated their daughter and sons equally, actually it's you see a lot of things आज भी no है। आज लड़के बाहर क्रिकेट खेलें अगर गली में तो लड़कियां नहीं निकल के खेलती हैं। क्यों नहीं खेलती हैं? Because it's well, either they don't like to, they don't choose to, or they're not allowed to. So yes. Where it comes that they're not allowed to, that is where you need to open up. You see, आजकल साइकिलिंग स्टार्ट हो गई है, मोटर बाइकिंग के ऊपर आपने खुद पहले एक एपिसोड किया है। So अब एक्टिविटीज में आ रही, क्रिकेट है, टीम है लड़कियों की, वुमेन्स मैचेस होते हैं वुमेन क्रिकेट के। स्पोर्ट्स में अगर आप देखें पूरी लिस्ट ऑफ वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन आर देयर ना, पाकिस्तानी वुमेन आर देयर इन द एथलेटिक्स आल्सो। सो अब आ रही हैं, it's opening, they are winning, they're not only playing, actually they're winning too. Yeah, but then we also have to keep in perspective, women are different creatures, men are different creatures. Women by nature are nurturing. डोंट यू थिंक यहीं पे हम आके गलती करते हैं कि बात करें अगर इक्वालिटी की तो लोग उसका मजाक बना के इस चीज़ की जी कहते हैं कि इक्वल तो हम हो ही नहीं सकते। ये तो एक फैक्चुअल बात है कि इक्वालिटी उस तरह की इक्वालिटी नहीं बट चॉइस की इक्वालिटी, सेल्फ वर्थ। अब इट ऑल स्टार्ट्स विद एज अ मदर अ वुमन सेज कि नहीं मैंने बच्चे संभालने हैं, मैंने उनको खाना अच्छा खिलाना है, मैंने ये करना है, मैंने घर देखना है, मैंने अपने मियाँ के लिए खाना टाइम पे होना चाहिए, whatever. And within doing all that, because she is nurturing by nature, yes. She looks after the loved ones of her family, she's supposed to keep them together. वो उसका नेचर है। मर्द का नेचर है हंटर, go out, get a meal. ठीक है, इफ़ यू लुक एट प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये तो हम अब ग्रूम हो गए, ग्रुप्स में रहने रह गए, सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़, हाउ वी एज ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड। वी गो बैक एंड लुक एट प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड यू लुक एट दैट, तो वो एक नेचर ऑफ मेल है, एक नेचर ऑफ फीमेल है, वो अपने ही नेचर के हिसाब से काम करेंगी। There a lot of times women kind of put themselves in the back burner and they compromise on themselves in contributing or being part of or let's say facilitating and helping their households and their families. That is where I say कि नहीं, अच्छा वहाँ आपको है कि आपको औरत के अंदर या लड़की के अंदर at that age, young age से self worth की जो है ना वो चीज़ डालनी है। You need to inculcate in them कि बेटा you are important also, what you think, if you think something is wrong, talk about it, it's not rude। ये तो हमारा कल्चर है ना, बड़ों के सामने नहीं बोलना, ये तो लड़कों के ऊपर भी अप्लाई करता है, लड़कियों के लिए भी अप्लाई करता है। बहुत सारे men that I come across, they also find it difficult to speak up in front of their elders. So that whole environment is changing now. So and within women also, within girls, we need to inculcate that self-worth, having a voice. बहुत सारी ख़वातीन जब ग्रुप में बैठती हैं in a meeting, a woman may not talk but men talk. Sometimes men are not open to listening to a woman's comment. So that is where when the woman starts speaking, eventually she'll be heard. So you need to not give up.
ओके। आई थिंक ये एट द बेस लेवल ही हमें काम करना और आई जरूरी थिंक है, और हो रहा है स्कूल्स में। साल लगेंगे इस चीज को यार change मूवीज होने बन में। रही हैं, वॉल्ट डिज्नी की मूवीज बन रही हैं, गर्ल, अगर आप छोटी सी वो भी देखें, पावर पफ गर्ल्स हैं, यू सी ऑल दीज मूवीज वेयर women empowerment is there and our girls are watching all those, so we see that is becoming a part of our growing procedure, and इसके अंदर हम कंडीशनिंग कर रहे हैं, अपनी बिहेवियरल कंडीशनिंग जिसे कह लें, ये हो रही है। अच्छा, एक खातून करियर का आगाज़ कर रही हैं, आप क्या टिप्स बेसिक माइंड में रखेंगी, नॉट एडवाइजिंग, लेकिन क्या एक चीज़ आपके दिमाग में होगी कि 5 टिप्स तो हैं जो यू नो दैट पर्सन शुड कीप इन माइंड बिफोर एंटरिंग अ करियर? देखिए, करियर इज़ वेदर दे गोइंग इनटू द कॉर्पोरेट, वेदर दे गोइंग इनटू बिजनेस, क्या काम कर रही हैं पहली बात, एंड देन फ्रॉम दैट हाउ फोकस शी इज़, एंड शी हैज़ टू नो दैट शी हैज़ टू लर्न, शी हैज़ टू बी ओपन टू वो, बट शी हैज़ टू ऑल्सो बी फर्म दैट शी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, नो बडी शुड बी पुशिंग हर अराउंड। सो एक पॉइंट होता है जहाँ यू नीड टू स्टॉप and tell somebody to back off. They can't harass you, because a lot of times they are men who are your bosses. So when you actually go out, you need to do that pushback तरीके से. So you know, managing वो. Then another thing कि work-life balance is very important. Whether you're a career woman, you simultaneously have a personal life as well. So you need to not compromise on that, and that goes for men as well. But the more you learn, the more you read, simultaneously अपने आप को improve भी करते रहें. जो आपका area of work है या career है, उसके ऊपर साथ में you need to tutor yourself as well. So and now everything is at fingertips, literally. Yes, there's no such I thing. agree. Plus आपको एक mentor ज़रूर लेना चाहिए, एक कोई senior who's your mentor, who can actually give you guidance at various steps in your career. That's also very important. अच्छा, मोस्टली हम पाकिस्तानियों की आदत होती है कि कैपिटल आया तो हमने उड़ा दिया, इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं है। तो कुछ ऐसे बेसिक टिप्स जो कि हम, जिससे बेचारे लोग कैपिटल आए तो उसको बचा के रखें, इन्वेस्ट कर दें या सेव करें? आई वुड से कि जब आपके पास पैसा आता है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए, एक इन्वेस्ट करना भी एक शौक है, सेव और इन्वेस्ट करना आई वुड से एक पैशन होता है कि सम यू नो आपने कितना इन्वेस्ट किया और आपने कितना बचा लिया और कितनी सेविंग्स की या इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, आपके गोल्स होते हैं इन लाइफ। आई थिंक रिटायरमेंट गोल्स के, जब मैं, या शॉर्ट टर्म गोल्स के मैंने इधर ट्रैवल करना है या मैंने ये चीज़ खरीदनी है, तो या यू जस्ट पुट असाइड एक सर्टन पोर्शन, जब आपके पास कोई प्रॉफिट आया कहीं से या बोनस आया या कैपिटल आया फॉर दैट मैटर, तो आप एक पोर्शन उसमें रख लें कि यार ये मैं पार्टी करने के लिए या शॉपिंग करने के लिए या व्हाटएवर के लिए खर्च करूँगा, ये पोर्शन मैंने इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और आप उसको लॉक कर दें। आप जब वो आपके पास डेबिट कार्ड में अवेलेबल नहीं होगा या कैश में अवेलेबल नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आप नज़र से ओझल हो जाएगा, यू नो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो उसको फॉरन सबसे पहले इन्वेस्ट कर लें, एक पोर्शन कैलकुलेट करके अलग कर दें, इन्वेस्ट कर दें। सबसे पहले लाइक सैलरी में से भी यू शुड जस्ट लिस्ट आउट कि ये मैंने इधर पेमेंट्स करनी है, ये मेरा ये खर्चा है, ये मेरा मंथली ग्रोसरीज बिल है, इतना तो मैंने सेव करना है, बाकी फिर हम देखेंगे एक्स्ट्रा। और आई थिंक निकाल के भूल ही जाना चाहिए, Forget about it. कि Yes. बिल्कुल है Out of sight, out of mind. That is the best आई थिंक way. ये पहला स्टेप होगा जिससे हम सेव कर लेंगे शायद उसको। और सेव करके साथ में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सेव किया आपने तो उसकी इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वर्थ आप हर रोज ही और फिर lose बाद कर में रहे हैं। दिमाग में होता है कि यू नो कैश है मेरे पास, कैश तो होना ही नहीं चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, कैश रखे नहीं अपने पास, एक्सेप्ट इमरजेंसी फंड्स, वरना ना ही रखे बंदा तो बेहतर है। That's true. तो आई थिंक माय पॉइंट इज रॉन्ग। पहला पॉइंट ये कि कैश ही नहीं रखो हाथ में, लॉक इट इन एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज कैश में पड़ा होता है तो आप खर्च करते रहते हैं, कर देते हैं बिल्कुल, जब आपके पास अवेलेबल है। पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसे ही होता है। सो जब आपने हटा दिया उसको, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, स्टॉक्स ले लिए, कहीं गोल्ड ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिए, करेंसी ले ली, कुछ भी ले लिया आपने, बट उसको आपने लॉक कर दिया, लिक्विड नहीं रखा। अच्छा, आप पढ़ाती नहीं हैं जी। आपने एक चीज़ नोट की है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में से जो लोग स्टूडेंट्स निकलते हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनमें एक डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? उनका मतलब एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं, उनके आई थिंक सब्जेक्ट्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हालांकि
सेम फैकल्टी होगी लेकिन सब्जेक्ट्स में डिफरेंस आता है। अगर आप बात करें पब्लिक और प्राइवेट की, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट को कोई पार्ट प्ले करना चाहिए इसमें? अच्छा, मैंने जैसे कराची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, मैंने ज़ैबिस्ट में भी पढ़ाया। आई थिंक वहाँ अगर आप पब्लिक में देखें तो वहाँ भी स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन शायद कम हैं, बट अगेन जो हैं वो बहुत मेहनती हैं। And I think they're very ambitious as well and they're very focused because वो मेहनत करके आ रही होती हैं। या पब्लिक सेक्टर की बात कर रही हैं। अब आ जाएं प्राइवेट सेक्टर, उसमें भी उसमें तो मैं आई वुड से कि बोथ आर इक्वल। द लेवल ऑफ एम्बिशन इन वुमेन, द लेवल ऑफ in fact women are more competent than a lot of men in the educational life. अच्छा, ये एक डिबेट I should not be डिफ्रेंसिएशन इस तरह नहीं करना चाहिए, बट मैंने देखा है कि जो मेरी फीमेल स्टूडेंट्स अगर कंपैरिजन करें क्लास में तो जनरली फीमेल इज या बेटर परफॉर्मर्स आर मोर देन द परसेंटेज ऑफ मेन better performers, high achievers. So educational institutions में तो I would say कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी I would say women were better. होते थे लड़के भी, students जो मेरे थे they were good, but women were more better. अच्छा, आपसे लास्ट सवाल है जो कि पूछने का मुझे है नहीं, क्योंकि यू वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, लेकिन फिर भी बनता है क्योंकि आप बेसिकली दो चीज़ें हैंडल नहीं करी, नॉट फैमिली एंड वन प्रोफेशन। इट्स लाइक फैमिली, देन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, प्लस यू आर टीचिंग एज वेल। तो ये तीन चीज़ें आप कैसे बैलेंस करती हैं? अच्छा, आई वुड जस्ट ऐड कि मैं टीचिंग पे आज कुछ थोड़ा पीछे हो गई हूँ। आई थिंक इट्स नॉट फेयर विद माई चिल्ड्रन और माई फैमिली दैट मैं काम भी करूँ और उनके साथ टाइम ना स्पेंड करूँ। सो टीचिंग को मैंने थोड़ा सा बैक बर्नर पे रखा हुआ है, ऑल्दो आई लव टू टीच because that gives me a sense of contribution, but then when you have family you need to compromise on something, because what's the point of having a family and children if you're not spending time with them? As it is, I'm away most of the day. So the weekends are very special and precious for me. The evenings are very special and precious for me because that is the time I get with my family. So yeah, वो balancing act है. It's a little difficult. It's but I think over time accept भी हो जाता है, and over time my children also realize that mommy is going to office. Okay. So they've seen me working, so they don't react कि क्यों जा रही हैं, या कभी मैंने ये नहीं सुना कि मैं जा रही हूँ और बच्चा लटके मुझ पे। I've never faced that. Thank God for that. God बाकी। So yeah, दूसरी चीज़ I would go back to the previous question जो आपने कहा students, girls and boys. एक चीज़ I would say कि women lack confidence. That's all. They're smart in the head. They know the answers, but many times they will not raise the hand. They lack that confidence of speaking up, and that is where we need to work on our female students. If you know the answer, even if you're not sure, because it's when you see boys, men, they raise their hand first, yes, whether they know the right answer or not, but they will say something. So for women also, it's all right to be wrong. In investments also, women are scared in taking bigger decisions because they think कहीं गड़बड़ हो गई। तो क्या आदमी गलती नहीं करते? आदमी भी गलती करते हैं। Everybody makes mistakes. You should not be scared of making mistakes. Women, and then they'll blame, because हम बहुत self conscious होते हैं, तो हम बहुत अपने आप को blame करते हैं कि ओह मैंने नुकसान कर दिया। कोई बात नहीं यार, men also make mistakes, men also incur losses, they just don't क्या कहते हैं, they don't punish themselves as much जितना औरतें अपने आप को, or they don't overthink. Yeah, basically. So women by nature overthink everything. They're very sensitive, they're more emotional as compared to men. That is why we lack that confidence or that inner I don't know how to explain that. I'm not very उसमें साइकोलॉजिस्ट नहीं है, बट उनको सब पता confidence है, level. बट आई थिंक वो घर से भी कुछ ऐसा होता है कि तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें नहीं पता।
हाँ, इस चीज या से गलत भी हो गया होता तो है। क्या हुआ, women think a lot, men don't think कि गलत हो गया It's तो okay क्या to हुआ। be wrong. हाँ, I think we तो need to जहाँ teach them अगर now. exactly it's okay to be wrong, anybody can be wrong, it's okay to make mistakes, it's okay to incur losses, loss किया तो क्या हुआ, I mean you do when you come into the stock market, you can the you know stocks go high, stocks go low, it's volatile वो, so up and down तो मार्केट में होता है। आपने गलत पॉइंट पे एंट्री कर दी या आपने गलत पॉइंट पे एग्जिट कर लिया, कोई बात नहीं, यू स्टिल यू नो एक वो अपने आप को सेल्फ ओवरबेयरिंग जो अपने आप का बिहेवियर होता है लेडीज का, वो ज़रा आई फील कि वो थोड़ा सा दे नीड टू राइज आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहीं पे हम अपने शो का इख्तिताम करेंगे। नेक्स्ट वीक इसी दिन इसी टाइम आपसे विद न्यू गेस्ट विद न्यू टॉपिक मिलेंगे। कीप वॉचिंग वीकली गपशप।